सभी प्रेक्षकों और पर्यवेक्षकों को मेरा नमस्कार। साथियों, फील्ड में कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा की हुई एक गलती आपको और आपकी नौकरी दोनों को खतरे में डालने का सबब बन सकती है। तो बेहतर होगा कि हम गलती करके परेशान होने से बचें और सावधानी पूर्वक काम करके निकल जाएं। तो इसके लिए आपको इन बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें पहली कि आपको किसी भी परिवार से बहस नहीं करना चाहिए साथियों। ऐसे में आपको लोगों से जो है शांति से बात करके और आपको कभी भी गुस्सा या फिर बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। और अगर कोई आपके साथ सहयोग ना कर रहा हो तो ऐसे में आप अपने सुपरवाइजर को इस बात से अवगत कराएं। याद रखना है साथियों कि आप सरकारी प्रतिनिधि हैं, इसीलिए आपका जो व्यवहार है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। अगली बात हम अगर करें कि गलत जानकारी खुद से कभी भी एंट्री ना करें, खुद से कभी भी ना भरें। यानी अनुमान लगा करके डेटा एंट्री करने से बिल्कुल बचिए। और घर अगर बंद मिलता है तो आप उसे बाद में विजिट कीजिए, है ना। कुछ भी भर देते हैं, ऐसी वाली गलती नहीं करनी है। अगली अगर बात करें कि किसी की निजी जानकारी बाहर शेयर नहीं होनी चाहिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई मोबाइल नंबर, आधार नंबर, परिवार की कोई जानकारी दूसरी या फिर कोई आर्थिक स्थिति, कोई भी फैमिली से रिलेटेड जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से कोई एक सिंगल बात भी आपको बाहर शेयर नहीं होनी चाहिए साथियों, क्योंकि जनगणना की जो जानकारी है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। इसे किसी भी आउटसाइडर के साथ में शेयर करना नियम के खिलाफ है, क्योंकि जनगणना के अपने अलग नियम कानून होते हैं। अगली बात है कि भाई हमको अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है फील्ड वर्क के टाइम पर वो रहना ही चाहिए। बिना आईडी कार्ड के हमें फील्ड वर्क पे नहीं जाना चाहिए साथियों। इसके लिए ध्यान देना है कि जो आइडेंटिटी कार्ड है वो हमें साथ रखना है। प्रॉपर जो ड्रेसअप है, साफ सुथरे और एक प्रोफेशनल लुक वाले ड्रेस को आपको फॉलो करना है ना। लोगों का ट्रस्ट जो है ऐसा करने से आपके ऊपर बढ़ेगा। ये बिल्कुल बहुत जरूरी बात है साथियों। अगली बात की अगर हम बात करते हैं कि आपको कोई भी प्रकार का फेक सर्वे नहीं करना चाहिए साथियों, इससे आपको बचना चाहिए। मतलब ये कि बिना घर जाए बिना आप सर्वे को कंप्लीट करके दिखा दें, ऐसा काम तो बिल्कुल मत कीजिएगा साथियों। और कोई भी फेक यानी अपने मन से कोई भी एंट्री भरने से बचना चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा साथियों। अगली बात है कि महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों या फिर बच्चों के साथ में गलत व्यवहार भूल करके भी ना करें साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत संवेदनशील मामला है। अगर इसमें कहीं आप लिप्त पाए जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ऐसी केस में आप इनके साथ हमेशा सम्मान पूर्वक बातें करें। जरूरत हो तो महिला सदस्य से महिला प्रगणक बात करें तो बेहतर होगा, लेकिन यह हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर पुरुष भी हैं तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, सम्मान पूर्वक तरीके से आप महिलाओं या वरिष्ठ नागरिकों या बच्चों के साथ में बात कीजिए, पेश आइए उनके साथ में। और बिल्कुल ध्यान रहे आप अपनी प्राइवेसी को जरूर मेंटेन करें। अगली बात की अगर हम बात करें साथियों तो वो है आपका राजनीतिक या फिर धार्मिक बहस अगर आपके आसपास हो रही है तो उसका हिस्सा बिल्कुल भी ना बने और अपने आप से भी कहीं पर धार्मिक या राजनीतिक बहस बिल्कुल भी ना छेड़ें। अगर कोई कर भी रहा है तो उसमें आपको कोई आर्ग्यूमेंट या फिर कोई कमेंट पास नहीं करना चाहिए साथियों, है ना। ऐसे में आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए जब भी आप फील्ड वर्क के में काम कर रहे हैं। किसी भी पार्टी या धर्म पे कमेंट नहीं करना है। आगे की बात करते हैं अगली कि रिश्वत या पैसे की मांग बिल्कुल भी भाई बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि आपकी एक शिकायत अगर आपकी पड़ गई तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ये आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप अपने काम के लिए किसी और को पैसे दे करके काम करवाने के लिए कह रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि दो तीन आदमी है भाई मेरा पहले कर दो, तो आपने कह दिया कि नहीं पैसा मुझे पैसा दो और पैसे जो पैसा देगा उसको हम पहले कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है, दिमाग में भी कैसे भी करके आना नहीं चाहिए। अगली बात है कि सोशल मीडिया पर वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, सोशल मीडिया पर सर्वे का जो भी डेटा है वो पोस्ट कभी भी मत कीजिए। और ध्यान रहे कि आप कोई भी फुटेज, कोई फोटो, है ना, सेल्फी किसी के साथ मत लीजिए। अपना आइडेंटिटी कार्ड किसी को शेयर मत कीजिए, हाथ में मत दीजिए। और
जो भी डेटा आप भर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट या फिर उसको किसी भी ड्राइव में सेव करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए साथियों, क्योंकि जो लोगों की फोटो है, वीडियो है, इनको अब परमिशन विदाउट कुछ भी हो, परमिशन दे या ना दे कोई मतलब नहीं, आपको इनको कभी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजों से आपको बचना है। ये जो आधुनिकता का दौर है ये आपके लिए खतरे का बहुत बड़ा सबब बन सकता है साथियों। और लास्ट बात अगर हम आपके साथ में शेयर करें कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो जल्दबाजी में सर्वे को कंप्लीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको चेक करना चाहिए जो आपने डेटा एंट्री करी है उसकी स्पेलिंग सही है। मेंबर काउंट वेरीफाई कर लेना चाहिए, जितने घरों की घर में जितने लोग हैं उन सदस्यों की संख्या को वेरीफाई जरूर कर लें। आप एज, जेंडर, इन सभी को केयरफुल्ली फिल कीजिए। ऐसा ना हो कि मेल की जगह आपने फीमेल सेलेक्ट कर लिया, फीमेल की जगह मेल सेलेक्ट हो गया, राइट। तो अब बात करते हैं कि अगर हमें ये नहीं करना चाहिए तो हमें करना क्या चाहिए। मैंने तो बीच बीच में बताया, फिर भी एक सरसरी निगाह में जरूर ध्यान रखिए साथियों कि आपको पहली बात अपना जो व्यवहार है उसको विनम्र रखना है। दूसरी बात, सही डेटा कलेक्शन करना है जिससे देश का जो डेवलपमेंट है वो बेहतर हो सकेगा। और तीसरी बात है कि समय पर अपनी रिपोर्टिंग जरूर करते रहें अपने सुपरवाइजर को। और आगे बात करते हैं, डेली रिव्यू जरूर कीजिए कि आपने क्या काम किया है, कितना काम किया है और आपका काम कैसा है। और आप डेटा फिल कर रहे हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए डेटा को एंट्री कीजिए। और लास्ट बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएं जब भी फील्ड में जा रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी कैप, जो ब्लू कैप आपको मिलेगी, और आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके गले में होना चाहिए। तो दोस्तों, साथियों, आपको इतनी बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। अगर आपको लगता है तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। इसी बातों के साथ में अपनी बातों को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद साथियों।